हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवम वर्मा क्लासेस। इस वीडियो में हम सेट की रिप्रेजेंटेशन सीखेंगे कि सेट को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। टॉपिक इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। ए सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टू वेज। तो दो तरह से सेट को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। देखते हैं वो दो वेज कौन से हैं। फर्स्ट इज रोस्टर फॉर्म एंड अदर इज सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म को हम रूल मेथड भी कहते हैं। रोस्टर फॉर्म में हर एलिमेंट लिखा जाता है सेट का। दैट मीन्स एवरी एलिमेंट इज रिटन। ठीक है, हर एलिमेंट लिखा जाता है। लेकिन अगर सेट बिल्डर फॉर्म की बात की जाए तो एक कॉमन प्रॉपर्टी ही सेट के सभी एलिमेंट्स की लिखी जाती है। दैट मीन्स कॉमन property of every element is written। ठीक है, तो इसमें कॉमन प्रॉपर्टी ही लिखी जाती है और इसके अंदर सारे एलिमेंट्स लिखे जाते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए यहां पर मैं एक सेट ए लिख रहा हूं। ठीक है, ए सेट में कैसे एलिमेंट्स होंगे? एक्स टाइप के एलिमेंट्स होंगे और एक्स क्या चीज है यहां पर वो बताना पड़ेगा। तो मैं इस तरह से दो डॉट्स लगाऊंगा और x की डेफिनेशन दूंगा कि x क्या है। मैं लिखता हूं x इज ए वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। ठीक है, अब इसको समझते हैं कि इस ए सेट के अंदर x टाइप के एलिमेंट्स होंगे और x क्या है? वोवल, जो कि इंग्लिश अल्फाबेट के होंगे। अगर इस ए सेट के एलिमेंट्स मुझे पता लगाने हो कि कौन कौन से एलिमेंट्स इस ए सेट में आते हैं, तो वो देखिए वो रोस्टर फॉर्म में लिखा जाएगा। तो ए सेट था, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? जो वोवल्स होंगे। तो वोवल्स कौन से होंगे? ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, तो ये दोनों ही सेट्स सेम है। ठीक है, बस डिफरेंस क्या है इनमें कि यहां पर रोस्टर फॉर्म में सारे एलिमेंट्स लिखे गए हैं, लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में इनकी एक कॉमन प्रॉपर्टी लिखी गई है कि ये कौन से अल्फाबेट्स हैं जो वोवल्स होंगे। अब घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे। एक और एग्जांपल समझते हैं। यहां पर मैं बी सेट का एग्जांपल ले रहा हूं और बी सेट में एलिमेंट्स कैसे होंगे? अगेन एक्स डालूंगा, दो डॉट्स डालूंगा, अब एक्स की डेफिनेशन दूंगा। एक्स क्या है? एक्स इज ए स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। एक्स क्या है? नेचुरल नंबर का स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि एक्स टाइप के एलिमेंट्स है इस सेट के अंदर और एक्स क्या है? नेचुरल नंबर का स्क्वायर। तो मैं एन का स्क्वायर लगा देता हूं यहां पर और साथ में मैं बता देता हूं वेयर एन बिलोंग्स टू एन। ठीक है, कि एन नेचुरल नंबर के सेट से बिलोंग करता है। देखिए यहां पर मैंने एलिमेंट्स की कॉमन प्रॉपर्टी उठाई है कि जो नेचुरल नंबर के स्क्वायर होंगे वही इस सेट के अंदर प्लेस किए जाएंगे। तो लेकिन मैं अगर पता लगाना चाहूं कि कौन कौन से एलिमेंट्स, पर्टिकुलरली एलिमेंट्स कौन कौन से यहां पर डाले जाएंगे, तो वो देखिए वो कैसे लिखेंगे हम, वो बात आ जाएगी अब रोस्टर फॉर्म में। तो इस तरह से ब्रैकेट डालेंगे। अब पहला नेचुरल नंबर कौन सा होता है? 1। तो 1 का स्क्वायर आएगा, 2 का स्क्वायर आएगा, 3 का स्क्वायर आएगा एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। ठीक है, जिनको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा एंड सो ऑन। 1, 4, 9, 16 एंड सो ऑन। तो ये होगी रोस्टर फॉर्म। एक और एग्जांपल समझते हैं। मैं एक सेट सी ले रहा हूं और सी के अंदर कैसे एलिमेंट्स हैं? एक्स टाइप के। ठीक है, और एक्स क्या है? एक्स इज एन इंटीजर। अब इंटीजर्स में तो बहुत सारे इंटीजर्स आ सकते हैं, तो मैं इसके साथ एक कंडीशन भी लगा सकता हूं, एंड x इज लेस देन 7 बट ग्रेटर देन -3। तो ऐसे इंटीजर जो -3 से ग्रेटर होंगे और 7 से लेस होंगे वो इस सी सेट के अंदर प्लेस किए जाएंगे। तो अगर मैं इसके एलिमेंट्स चेक करूं, दैट मींस इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहूं, तो सी सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आ सकते हैं? ऐसे इंटीजर्स जो -3 से ग्रेटर हो। तो -3 से ग्रेटर में -2 आएगा, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और ये आ गया 6। ठीक है, 7 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि 7 से लेस वैल्यूज के इंटीजर्स लिखने हैं मुझे, तो 7 इंक्लूड नहीं होगा। तो ये हो गया सी सेट। ठीक है, तो इस तरह से हम रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म में एलिमेंट्स लिख सकते हैं।
जो कि एक दूसरे में इंटरचेंजेबल होंगे। मुझे अगर रोस्टर फॉर्म के एलिमेंट्स पता तो मैं उसकी कॉमन प्रॉपर्टी पता लगाकर मैं उसको सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज कर सकता हूँ, और अगर मुझे सेट बिल्डर फॉर्म पता है तो मैं उसकी प्रॉपर्टी को यूज करके रोस्टर फॉर्म में लिख सकता हूँ किसी भी सेट को।